ब्रिक ट्रैक्टर पेट्रोल पंप। भीमला ठांडा में रहने वाला बजरंगी नाम का आदमी बहुत गरीब था। वो मेहनत करके जीना चाहता था। वो सीधा उस गांव के सेठ मनोरंजन दास के पास गया। सेठ जी, आपके पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं ना? एक ट्रैक्टर मुझे किराए पर दे दीजिए। मैं उसे ले जाकर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें शाम को आपको मैं किराया दे दूंगा। ठीक है बजरंग, तुम ट्रैक्टर ले जाओ। तुम जानते हो ना, ट्रैक्टर का एक दिन का किराया 2000 रुपए है। शाम तक तुम्हें किराया देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है। तुम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। शाम को जब मेरे ट्रैक्टर लौटाओगे उसमें फुल टैंक डीजल होना चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। कहकर वो ट्रैक्टर लेकर अपने घर गया। उसे देखकर उसके बच्चे, अरे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है बापू। अरे बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है। बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है। कहकर बच्चे उछलने लगे। बेटे, ये अपना ट्रैक्टर नहीं है। इसे मैं सेठ जी से किराए पर लाया हूँ। मैं इसे दिन भर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे ऐसा ही एक नया ट्रैक्टर हम भी खरीदेंगे। बापू बापू, हमारे लिए भी एक छोटा सा ट्रैक्टर खरीद दो ना, प्लीज बापू, प्लीज बापू। कहकर जिद करने लगे। ठीक है, आ जाओ। कह के उन्हें ट्रैक्टर में बिठाकर ईंटों के खिलौने बनाने वाले मिथुन के पास उन्हें ले गया। मिथुन भैया, बच्चों के लिए ईंटों का बना हुआ एक मिनी ट्रैक्टर खिलौना बनाकर दीजिए ना। मैं तुम्हें उसके पैसे बाद में दे दूंगा। अरे बजरंगी भाई, पैसों का क्या है? बच्चे ट्रैक्टर चाहते हैं ना, मैं उन्हें बनाकर दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। कहकर एक ट्रैक्टर का खिलौना जो उसके पास तैयार था वो उसने बच्चों को दिया। बच्चे उसे देखकर, वाओ, बाप रे, ये ब्रिक ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। मिथुन चाचा जबरदस्त है एकदम। कहकर उसमें बैठकर खेलने लगे। तो बच्चों ध्यान से, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने, तुम लोग घर चले जाना। कहकर चला गया। दोपहर तक खेत जोतते जोतते थक हार कर, यूं कहकर मिथुन के पास जो बच्चों के लिए एक मिनी ट्रैक्टर का ट्रैक्टर खिलौना को एक बना पेड़ था के ईंटों नीचे का, खड़ा किया उसे और ले उसी जाने पेड़ के लिए कहा। नीचे वो सो गया। उसने जब आंख खोलकर देखा तो वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं था। बजरंग परेशान होकर, अरे ट्रैक्टर कहाँ चला गया? इसे कौन ले गया होगा? कहकर आसपास ढूंढने लगा, पर उसे ट्रैक्टर कहीं नजर नहीं आया। तब सेठ जी के पास लौटकर, सेठ जी, किसी ने ट्रैक्टर चुरा लिया है, ट्रैक्टर गायब हो गया। क्यों भाई बजरंग, ये सोचकर कि तुम भले मानुस हो, मैं बिना कोई गिरवी रखे तुम्हें ट्रैक्टर दिया और अब तुम कहते हो कि ट्रैक्टर गायब हो गया है? चुपचाप कल सवेरे तक मेरा ट्रैक्टर और मेरा किराया मिल जाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। ये सुनकर बजरंगी लाचार होकर घर लौटा। उसने घर के पास बच्चों को मिनी ट्रैक्टर खिलौने के साथ खेलते हुए देखा। अपने पिताजी को देखकर बच्चे दौड़े दौड़े गए। पिताजी पिताजी, ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमीर आदमी का बेटा रंजीत है ना, वो हमें बहुत सता रहा है। वो कहता है कि हमारा बेकार ब्रिक ट्रैक्टर है और उसका असली सोने का ट्रैक्टर है कहता है, लेकिन हमारा ब्रिक ट्रैक्टर उसके गोल्डन ट्रैक्टर को हराकर तेजी से आगे गई पिताजी। पर पिताजी को उदास देखकर बड़ा बेटा, बापू बहुत उदास है, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। रुको, पता लगाते हैं कि उदास क्यों है। क्या हुआ बापू, क्या हुआ? बेटे, जो ट्रैक्टर मैंने सवेरे किराए पर लिया था उसकी चोरी हो गई और सेठ जी कहते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर मैंने नहीं लौटाया तो मुझे जेल भेज देंगे। ये सुनते ही वो दोनों बच्चे अपने मिनी ट्रैक्टर में बैठकर उस ट्रैक्टर को ढूंढने चले गए। यूं ढूंढते ढूंढते गए तो उन्हें जंगल के एक झील में पड़ा ट्रैक्टर नजर आया। भैया वो देखो, ये वही ट्रैक्टर है जो सवेरे पिताजी लाए थे। उसे किसी ने इस झील में फेंक दिया भैया, अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे ब्रिक ट्रैक्टर को उससे बांधकर बाहर खींचते हैं। कहकर क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांधा और उसे झील से बाहर निकाला। फिर देखा तो वो बड़ा ट्रैक्टर हिल नहीं रहा था। ये देखकर छोटू, भैया ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रही है? अब इसे चलाना हो तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, इसका डीजल खत्म हो गया होगा। चलो हम पेट्रोल पंप चलते हैं और इसमें डीजल भरकर इसे स्टार्ट करते हैं।
यूं कहकर मिनी ट्रैक्टर में बैठकर पेट्रोल पंप पहुंचे। बच्चों के ब्रिक वाले मिनी ट्रैक्टर को देखकर अरे ये कैसा ट्रैक्टर है? अरे इसे तो डीजल की जरूरत नहीं है भैया। बच्चों, ये गरीबों का ट्रैक्टर है। ये डीजल से नहीं चलता। चाचा वो बात हमें भी पता है, ये एक ब्रिक ट्रैक्टर है। और इसे डीजल की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, उसके लिए डीजल की जरूरत है। एक बड़े कैन में डीजल भर के दीजिए। कहकर एक बड़े कैन में डीजल भरवाकर जंगल में खड़े उस ट्रैक्टर में भरा। तब वो ट्रैक्टर रैं रैं करके स्टार्ट हुआ और उसे चलाते हुए घर तक ले आए। छोटू को मिनी ब्रिक ट्रैक्टर में आगे आगे आते हुए और बड़े बेटे को पीछे बड़े ट्रैक्टर में आते हुए देखकर बजरंगी बहुत खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, तुम्हें ये ट्रैक्टर मिला कहाँ? बापू, हम इसे ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो हमें ये जंगल में मिला। किसी ने इसे झील में ढकेल दिया था। तब हम उसे अपने ब्रिक ट्रैक्टर से बांधकर बाहर खींचे और लेकर यहाँ आ गए। अब चिंता न करो बापू, चलो इसे ले जाकर सेठ जी को लौटा देते हैं। तब बजरंगी उस ट्रैक्टर को ले गया और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने देखा कि ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है या नहीं। बजरंग, मेरे ट्रैक्टर का किराया कब दोगे? सेठ जी, हम ये गरीब ब्रिक ट्रैक्टर के साथ काम करके कल तक आपको आपका किराया दे देंगे। ये गरीब ब्रिक ट्रैक्टर में काम कर तुम पैसे कमाओगे। यूं बच्चों ने उस मिनी ट्रैक्टर में काम करके पैसे कमाया और सेठ जी के पैसे लौटा दिए। उस दिन से बजरंग उस मिनी ब्रिक ट्रैक्टर में काम करते हुए खुशी खुशी रहने लगा। ब्रिक एरोप्लेन पेट्रोल पंप। लाला नगर नाम का एक गांव था। वहां पर मुन्ना और कन्ना नाम के दो बच्चे एक दूसरे के दोस्त बनकर रहते थे। दोनों गरीब थे। मुन्ना अच्छा लड़का था पर कन्ना चालाक था, वो धोखेबाज था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मुन्ना के पिताजी एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। एक दिन वो दोनों स्कूल जा रहे थे, तभी एक कोल्ड ड्रिंक वाला ऑटो उनके पास से गुजर रहा था। उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे गिरी। मुन्ना ने पहले उसे देखा और उसने तुरंत उसे उठाया। मुन्ना, यार ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल मिला है। हमने फैसला किया था ना कि जो भी हमें मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, इसलिए मैं आधा पीकर तुम्हें आधा कोल्ड ड्रिंक दूंगा। कहकर आधा कोल्ड ड्रिंक पीकर उसने बाकी कन्ना को दिया। कन्ना गुस्से में उसे पीकर उस बोतल को उठाकर फेंका और अरे आधा कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा, धड़, तुम्हारे वजह से मैं सारा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाया। मुन्ना, देखो यार ये गलत है, हमें वो कोल्ड ड्रिंक रास्ते में मिल गया तो बस उसे पीकर खुश होने की वजह तुम मुझे यूं दोष देते हो, ये गलत बात है। तब कन्ना, मुझे रूल पसंद नहीं आया। अब से जिससे जो वस्तु मिलेगा वो उसी की है, उसमें आधा बांटने के चक्कर नहीं होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो कहो, हम दोनों दोस्त बने रहेंगे। तब मुन्ना ठीक है यार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहकर मान गया। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी मुन्ना की नजर एक मिनी ब्रिक एरोप्लेन पर पड़ी। वो जाकर उसमें बैठ गया और फिर ए कन्ना, कन्ना जरा यहाँ आना, यहाँ आओ तो सही, देखो मुझे क्या मिला है, देखो, ऐसे चिल्लाने लगा। कन्ना वहां आया और उसे देखकर हैरान रह गया। कन्ना, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है यार, क्या वे वाकई उड़ेगा? मुन्ना, पता नहीं यार, मैं क्या जानूं, आ जाओ बैठो चला कर देखते हैं। कन्ना आकर मुन्ना के पास बैठा और मुन्ना एरोप्लेन चलाने लगा। वो एरोप्लेन हवा में उड़ने लगी। दोनों ऊपर से नीचे देखने लगे और बहुत खुश हुए। पीछे बैठा हुआ कन्ना, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया हाथ लगा है यार, अब से ये एरोप्लेन हम दोनों की है, कुछ दिन तुम चलाओ कुछ दिन मैं चलाऊंगा। मुन्ना, हम दोनों की नहीं, ये मुझे मिली है, इसलिए ये एरोप्लेन मेरा है। भूल गए परसों तुमने क्या कहा था, खामोखाम तुम ही फंस गए, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे तुम चला लेना। ये सुनकर कन्ना को बहुत गुस्सा आया।
वो अपने मन में कमीने, इसे उड़ाने के लिए मुझे तेरी इजाजत लेनी होगी। मैं भी देखता हूँ तुम इसे कैसे उड़ाते हो। ऐसा सोचा। यूं उड़ते उड़ते वो पेट्रोल पंप के पास आकर उतरे। मुन्ना ने अपने पिताजी को सब कुछ बताया और उनसे कहा कि वो एरोप्लेन में पेट्रोल भर दें। तब उसके पिताजी बेटा, यूं बेकार में इसे उड़ाकर पेट्रोल खर्च ना करो, समझे? कहकर उस एरोप्लेन में पेट्रोल भरा। बाद में वो हवाई जहाज मुन्ना के घर के बाहर आकर रुकी। कन्ना अपने घर चला गया। उस रात को कन्ना चुपचाप आया, उस हवाई जहाज को लेकर वहां से चला गया। घर आकर उसने उस हवाई जहाज पर ईंटों का डिजाइन बनाने लगा। अगले दिन सवेरे जब मुन्ना को घर के बाहर एरोप्लेन नजर नहीं आया तो वो परेशान हो गया। कन्ना ब्रिक एरोप्लेन लेकर स्कूल पहुंचा। उसे हवाई जहाज में उतरते हुए देखकर सब बच्चे हैरान हो गए। उस प्लेन को देख रहे मुन्ना से कन्ना, क्यों यार, तुम्हारे ये मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? कल मैं जब घर लौट रहा था तो ये विमान मुझे मिला। वैसे तुम्हारा प्लेन कहाँ है? अच्छा, रात को बारिश हुई थी ना, तुम्हारा हवाई जहाज तो मिट्टी का बना था, तो शायद वो मिट्टी पिघल गया। क्यों है ना? कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें अपना हवाई जहाज दूंगा उड़ाने के लिए, तुम परेशान ना हो। तब मुन्ना को शक हो गया। अगले दिन कन्ना अपने विमान पर पेट्रोल पंप के पास आकर उतरा। मुन्ना वहीं खड़ा था। कन्ना मुन्ना के पिताजी से, क्यों चाचा जी, अब हैरान हो गए? अब क्या समझते हैं, सिर्फ मुन्ना को सब कुछ मिलेगा? क्यों हमें कोई वस्तु नहीं मिल सकता? जरा इसमें पेट्रोल भरिए अंकल जी, मुझे जाना है। ऐसा कहा। रुआब के साथ मुन्ना के पिताजी प्लेन के टैंक में पेट्रोल भरने लगे कि तभी अचानक मुन्ना वहां आया और उसने उनसे पेट्रोल का पाइप छीनकर प्लेन के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगा। तब उस हवाई जहाज पर बना हुआ डिजाइन सारा उस पेट्रोल में धुल गया और मिट्टी का विमान नजर आया। ये देखकर कन्ना हैरान रह गया। तब मुन्ना, क्यों बच्चों, तुमने इसको सचमुच का पेट्रोल समझा? ये पानी है। मेरे पिताजी और मैंने मिलकर ये नाटक खेला था। बेशरम कमीने, क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे? तब कन्ना, यार मुझे माफ कर दो यार, तुमने मुझसे कहा भी था कि ये हवाई जहाज मैं चला सकता हूँ, फिर भी मैं लालच में पड़ गया। अब से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा यार, मेरा विश्वास करो। कहकर उसने सौगंध ली। तब से वे दोनों उस प्लेन को उड़ाते हुए खुशी खुशी रहने लगे।